नमस्कार स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल में इस समय हम पढ़ रहे हैं ग्रांटिंग एंड रिमूविंग कमांड। ग्रांट और रिवोक करना यानी कि किसी फाइल की या किसी टेबल की परमिशन किसी यूजर को देना और फिर उस परमिशन को वापस लेना, ये हमने सीखा। साथ में मैंने रोल क्रिएट करना भी आपको बताया था स्टूडेंट कि रोल को क्रिएट करके भी एक साथ हम किसी को परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सिस्टम रोल होते हैं, उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम रोल का भी प्रैक्टिकल करेंगे और इसके साथ साथ एक जो हेडिंग बची थी सिनोनिम्स, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा स्टूडेंट। और फर्स्ट जो कल आदित्य ने पूछा था क्वेश्चन कि यदि किसी दूसरे यूजर को उसने परमिशन दिया है और यदि पहला वाला यूजर उसकी परमिशन वापस ले लेता है, तो क्या जो दूसरे नंबर का यूजर था उसने तीसरे को जो परमिशन दी हुई थी वो वापस हो जाएगी कि नहीं। तो आज सबसे पहले तो मैं उस डाउट को आपको क्लियर करने वाला हूँ। कल मैंने बताया था वो ऑटोमेटिक वापस हो जाएगी परमिशन यदि आप फर्स्ट यूजर से ले लेते हैं परमिशन वापस। लेकिन कल टाइम नहीं था तो आज मैं उसको प्रैक्टिकली भी आपको पहले बता देता हूँ कि यदि आप फर्स्ट यूजर से परमिशन वापस लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी यूजर जो ग्रांट किया गया होगा उनसे सभी से परमिशन क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो तो कल हमने देखा था स्टूडेंट ये कि राम वन ने परमिशन दिया था किसको, एसआईसीएस को। एसआईसीएस ने राम टू को दिया था। यदि राम वन वापस परमिशन को ले लेता है तो क्या एसआईसीएस टू से भी ये जो राम टू की परमिशन है ये भी वापस हो जाएगी कि नहीं। आपने कहा था राम वन ने भी परमिशन एसआईसीएस से ले लेता है और जबकि एसआईसीएस ने जिसको दिया राम टू को, इसकी परमिशन वापस होगी कि नहीं। तो आइए देखते हैं इसको। तो हम सबसे पहले तो उसकी परमिशन वापस ले लेते हैं, ग्रांट करते हैं। तो हमको राम वन पे पहले एंट्री कनेक्ट होना है, कनेक्ट राम वन और रिवोक T1 परमिशन। सेलेक्ट की परमिशन में वापस ले लेता हूँ। मान लीजिए कहीं परमिशन उसको दी गई हो 1 ऑन T1। सेलेक्ट और इंसर्ट दोनों परमिशन हम वापस ले लेते हैं, कल जो दिया था। इंसर्ट ऑन T1 टू SICS। तो नहीं है परमिशन, या तो उसको पास नहीं होगी। ओ सॉरी, वापस ले रहे फ्रॉम, परमिशन वापस हो गई। इंसर्ट की भी चेक कर लेते हैं, यदि कोई परमिशन है तो उसको भी हम वापस ले लेते हैं। इंसर्ट की नहीं, कैन नॉट रिमूव द डिड नॉट ग्रांट, उसको पास कोई परमिशन नहीं है, इसलिए उसकी परमिशन को हमने क्या किया स्टूडेंट, उसको वापस नहीं दी। इस तरीके से अब कोई परमिशन नहीं इसके पास। अब हम चेक करते हैं, शुरू से आपको एक बार बताते हैं कैसे आप एक राम परमिशन, राम वन से हम परमिशन देंगे एसआईसीएस वन को और एसआईसीएस वन से देंगे राम टू को। यदि राम वन एसआईसीएस से परमिशन वापस लेता है तो क्या राम टू से परमिशन वापस हो जाएगी, ये हमको देखना है। ओके,
तो सबसे पहले मैं कनेक्ट होता हूँ अब किससे स्टूडेंट, राम 1 से। कनेक्ट राम 1 और इसके बाद अब ग्रांट करते हैं परमिशन। ग्रांट सेलेक्ट की परमिशन एक दे देते हैं ऑन T1 तो इसको SICS1 को। ओके, अब मैं कनेक्ट होता हूँ SICS1 से 1 और यहाँ से परमिशन दे देते हैं सेलेक्ट की ही और बिट ग्रांट हमको यूज करना था एक्चुअली स्टूडेंट। तो मैं फिर से एक बार, क्योंकि हमको दूसरे यूजर को परमिशन देना है, तो एक बार फिर से मैं राम से कनेक्ट होता हूँ। कनेक्ट राम 1, ठीक है। पहले परमिशन को वापस ले लेता हूँ, फिर विद ग्रांट के इसको देता हूँ परमिशन। वन वापस लिया हमने, ओ सर फ्रॉम वापस लिया। अब इसको विद ग्रांट के साथ देते हैं। ग्रांट सेलेक्ट ऑन T1 to SICS1 विथ ग्रांट ऑप्शन, जो कल बताया था कि ये किसी दूसरे यूजर को भी परमिशन दे सके, ये परमिशन इसको मिल चुकी। अब मैं कनेक्ट होता हूँ स्टूडेंट किससे, SICS1 से। SICS1 और ये ग्रांट कर देगा परमिशन किसको, सेलेक्ट की ऑन T1 टू किसको देना है, राम 2। राम 1 के अंदर बनी हुई है, राम 1 डॉट राम 2 को परमिशन दीजिए। ठीक है, अब राम 2 उसको दे सकता है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। राम 2 और सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम राम 1.T1 राम 1.T1 देख सकता है। ओके, अब आपको क्वेश्चन था, ये तो अभी हमने परमिशन ऐसे दिया। देखिए मैं एक बार फिर सीक्वेंस में आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे जो भी हमने परमिशन दिया, क्या दिया आप समझ लें यहाँ पे स्टूडेंट। एक जो हमारा मेन यूजर है वो है राम 1, इसने परमिशन दिया है T1 टेबल को सेलेक्ट की, किसको, SICS1 को विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ इसने दिया है, यानी कि ये दूसरे को परमिशन दे सकता है। फिर SICS ने जो परमिशन दिया है स्टूडेंट, वो किसको दिया है, राम 2। ओके, अब कल क्वेश्चन ये था कि यदि हम राम जो है SICS से वापस परमिशन ले लेता है, आदित्य ने पूछा था कि SICS से भी वापस परमिशन ले लेता है तो क्या राम 2 से भी वापस परमिशन आ जाएगी कि नहीं। तो हमने बताया था एस आ जाएगी। हमने कहा था यदि इससे परमिशन वापस ले ली जाती है तो SICS से भी परमिशन क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। आज मैं आपको दिखा रहा हूं, अब राम 1 में कनेक्ट होके हम वापस परमिशन को लेंगे किससे, SICS से। ओके, तो राम 2 भी उस टेबल को नहीं देख पाएगा। अभी जो मैंने दिखाया है राम 2 उस टेबल को देख सकता है। ओके, तो देखिए राम 2 में मैंने कनेक्ट हुआ था, देखिए राम 2 और उससे देखा तो हमने देख लिया टेबल को। अब हमको कनेक्ट होना है राम 1। कनेक्ट राम 1। अब मैं यहां से परमिशन वापस लेना हूं, रिवोक सेलेक्ट ऑन T1 और किसको दिया था हमने परमिशन, SICS1। ओके,
तो SICS तो देख ही नहीं सकता है क्योंकि परमिशन वापस हो गई। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि SICS ने राम 2 को परमिशन दिया था, क्या राम 2 से भी परमिशन वापस ली गई कि नहीं ली गई। तो अब हम राम 2 पे कनेक्ट होते हैं, चेक करते हैं कि राम 2 उसको देख सकता है कि नहीं। ओके, कनेक्ट राम 2, राम 2, और अब मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ram1 डॉट t1 और टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि यदि आपने SICS से परमिशन ले लिया स्टूडेंट, तो राम 2 से ऑटोमेटिक परमिशन वापस आ जाएगी, क्योंकि जब SICS के पास ही परमिशन नहीं तो किसी दूसरे को कैसे परमिशन दे। दैट इज प्रूफ। ओके, कल आपने पूछा था, टाइम नहीं था इसलिए मैंने बताया था कि यस वापस हो जाएगा, लेकिन आज मैंने उसको प्रैक्टिकली भी आपको बता दिया। ओके, अब बात करते हैं आगे। आज जो हमको बताना है ग्रांटिंग रिवोकिंग को हमने बता दिया था। एक हमने बताया था आपको रोल को क्रिएट करना, रोल को क्रिएट करना, फिर रोल के माध्यम से उसको ग्रांटिंग देना और फिर उसको वापस लेना और रोल को डिलीट करना। तो थोड़ा सा मैं रोल के बारे में आपको बता देता हूँ। थ्योरिटिकल पार्ट मैंने रोल का समझा दिया था। अब आप रोल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट ए रोल, क्रिएट रोल, और रोल का कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने रोल का नाम दिया G1। मैंने बोला था कि आप यदि पासवर्ड भी रोल में रखना चाहते हैं तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं भी कर सकते, आइडेंटिफाइड बाय G1, वही हमने रख दिया। इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, क्योंकि अभी हम किससे कनेक्ट हैं स्टूडेंट, राम 2 से। राम 2 रोल क्रिएट कर नहीं सकता, उसके लिए आपको किससे कनेक्ट होना होगा, अपने एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम से कनेक्ट होना, और सिस्टम के अंदर जाके इस कमांड को चलाएंगे, कोई आसानी से रोल हमारा क्रिएट हो जाए। ये देखिए हमारा रोल क्रिएट हो गया स्टूडेंट, क्रिएट रोल G1 आइडेंटिफाइड बाय द G1, यानी कि रोल का नाम हुआ G1 और जो उसका पासवर्ड हुआ वो G1। अब रोल में यदि कोई वैल्यू हमको असाइन करना है स्टूडेंट, तो वो हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने रोल में क्रिएट कर लिया, एक साथ कई रोल उसको निर्धारित कर सकते हैं। सिस्टम रोल आपको निर्धारित करना है स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे ग्रांट। अब मान लीजिए कनेक्ट की इसको परमिशन देना है हमको, रिसोर्स की देना है, एक साथ मैं पूरी परमिशन इसको दे सकता हूँ। दोनों परमिशन एक रोल में मैंने कर लिया, ग्रांट टू, और रोल का अपना नाम G1। रिसोर्स, ये देखिए एक साथ हमने ग्रांट कर लिया G1 में दोनों परमिशन। अब जब नया कोई यूजर क्रिएट करते हैं, मैंने बताया था ग्रांट और कनेक्ट रिसोर्स, ये प्रिविलेजेस जो सिस्टम प्रिविलेजेस हैं, एक साथ देने पे उसको सीक्वेंस क्रिएट करने, व्यू क्रिएट करने, टेबल क्रिएट करने की परमिशन मिल जाती है। अब मान लीजिए कोई आप नया यूजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूजर SP आइडेंटिफाइड बाय SP, ओके। अब इसको मैं एक साथ दोनों परमिशन देना चाहता हूँ, यानी कि कनेक्ट की भी, रिसोर्स की भी। तो सबसे अच्छा है कि यदि मैं दोनों परमिशन देना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट कि परमिशन देने के लिए सीधा सीधा यहाँ पे रोल का यूज करूंगा और उस रोल को असाइन कर दूंगा। कैसे, ग्रांट, और हमने रोल क्रिएट कर रखा है स्टूडेंट, रोल है हमारा G1 टू यूजर नेम SP। एक साथ उसको दोनों परमिशन मिल गई, यानी कि किसकी किसकी, हम G1 की परमिशन उसको दिया स्टूडेंट, तो G1 में कनेक्ट और रिसोर्सेज की प्रिविलेजेस थी। ये कनेक्ट और रिसोर्सेज दोनों प्रिविलेजेस किसको मिल गई, SP को। अब हम SP से कनेक्ट होते हैं, आसानी के साथ SP कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकता है। SP
SC और पासवर्ड भी हमारा SC। सेशन की परमिशन नहीं है इसको भी, जो हमने परमिशन दिया है क्रिएट टेक ए यूजर, सेशन की भी इसको परमिशन देने की आवश्यकता होती है। जब हम लॉगिन आपका डिनाइड है तो सेशन की भी इसको परमिशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी यूजर क्रिएट कर सकते हो, किसी को परमिशन दे सकते हो, किसी पर्टिकुलर यूजर को आपको ग्रांट करना है तो उसको भी आप कर सकते हो ग्रांट। मान लीजिए मैं जीवन रोल कई यूजर को देना चाहता हूँ, तो राम1 को देना चाहता हूँ, राम2 को देना चाहता हूँ, एक साथ मल्टीपल यूजर मैंने लिखा। और नॉट कनेक्टेड अभी कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कर देता हूँ मैं पहले। सिस्टम आईपीएस मल्टीपल यूजर को, ये देखिए एक साथ मैंने ग्रांटिंग कर दी है स्टूडेंट। जीवन रोल जो है मेरा राम को भी पहुंच गया, राम1 तो दोनों को आप यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से रोल बना करके हम एक साथ ग्रांटिंग कर सकते हैं। रोल के अंदर टुगेदर होते हैं कई प्रिविलेजेस, मैंने पढ़ाया ही था आपको, और उसको एक साथ हम बनाकर असाइन कर सकते हैं। रोल को डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप रोल, वो मैंने बताया ही था आपको, जीवन लिखेंगे और ड्रॉप कर देंगे, रोल आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन चूंकि रोल को हमने असाइन कर रखा है, उसको वापस भी लेना चाहिए, तब डिलीट करना चाहिए। किसी को रोल हमने असाइन किया, अब रोल पूरी तरह से ड्रॉप हो गया, जिसको जिसको दिए हैं उससे वापस भी हो गया और वो रोल पूरा डिलीट हो गया। ओके, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे आज मैं आपको थोड़ा सा सिनोनिम्स के बारे में भी बता देता हूँ। एकेडमी ओरेकल में सिनोनिम्स, क्योंकि जब हमने सिलेबस देखा था स्टूडेंट, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं सिलेबस भी। ओरेकल आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट यूनिट तो आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, आपको बताया था। ओके, सेकेंड यूनिट में ऑपरेटर, रेंज सर्चिंग, पैटर्न मैचिंग, बिल्ट इन फंक्शन, ये हो गया, डिस्टेंस, मिसलिनियस, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। थर्ड यूनिट में हमने सब क्वेरी पढ़ लिया। सिक्योरिटी बचा हुआ था, वही मैंने अभी तक पढ़ाया। प्रोमीथियस व्यू क्रिएट करना, ग्रांटिंग परमिशन, अपडेटिंग, सिलेक्शन, डिस्ट्रॉइंग द व्यू, इंडेक्स क्रिएट करना, क्रिएटिंग, मैनेजिंग, वर्किंग विद सीक्वेंस, ये भी एक पार्ट इसका छूटा हुआ था जो सिनोनिम्स, वो भी मैं अभी बता देता हूँ स्टूडेंट। इसके बाद हमारी ये थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो हमको पढ़ना होगा स्टूडेंट, वो कहाँ से पढ़ना होगा, फोर्थ यूनिट PL/SQL से पढ़ना होगा। तो हम आगे PL/SQL स्टार्ट करेंगे, सिनोनिम्स में आज आपको बता दें। सिनोनिम्स जो होते हैं एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट, अल्टरनेटिव नेम। यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का अल्टरनेटिव नाम होता है। सिनोनिम्स इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारे ओरेकल में ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, व्यू, सीक्वेंस, स्टोर द प्रोसीजर एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है। जनरली जो इसका यूज किया जाता है ग्रांटिंग के लिए ही किया जाता है। जब एक किसी स्कीमा के अंदर कोई टेबल स्टोर होती है और किसी दूसरे में यूज करना होता है, तो उसके स्कीमा के नाम को भी लिखना पड़ता है। वो नाम हमको ना लिखना पड़े, इसके लिए हम सिनोनिम्स क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, और डायरेक्ट उस टेबल को यूज कर सकते हैं। कैसे इसको क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल सा है, क्रिएट और रिप्लेस पब्लिक सिनोनिम्स लिखेंगे, सिनोनिम्स में नेम अपना देंगे, फॉर जो स्कीमा ऑब्जेक्ट के अंदर बना होगा उसका नाम। आप डायरेक्ट ये सिंटेक्स लिख लेना स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा, क्रिएट और रिप्लेस पब्लिक सिनोनिम्स नेम जो भी देंगे और फॉर ऑब्जेक्ट नेम। ओरेकल रिप्लेस इसलिए यूज किया करता है कि यदि पहले से उस नाम से बना हुआ है, टेबल बनी हुई है या सिनोनिम से बना हुआ है, वो रिप्लेस हो जाए और नया क्रिएट हो जाए। पब्लिक मींस दैट इज सिनोनिम्स पब्लिक होगा, कोई भी यूजर उसको
कर सकता है। स्कीमा आप पढ़े होंगे, तो जो स्कीमा होता है इट इज द ओरेकल इज यूज्ड द रिफरेंसिंग द ओन स्कीमा, जो आपका पुराना और एक स्कीमा के अंदर एक से डेटाबेस और टेबल यूज की जा सकती है। ऑब्जेक्ट नेम जो होंगे स्टूडेंट, टेबल है, व्यू है, सीक्वेंस है, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन, ये आपके ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल क्रिएट पब्लिक सिनोनिम्स, और ये नाम दिया एफवाई सप्लायर फॉर द सप्लायर, जो आपकी टेबल बनी उसका सिनोनिम्स क्रिएट। ओके, जैसे ये क्रिएट सिनोनिम्स जो आपकी टेबल बनी हो, जैसे हमने टेबल क्रिएट किया था सिनोनिम्स एस वाई एस टी फॉर एस टी टेबल, एस टी टेबल का सिनोनिम्स हमारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, मैं क्रिएट करके आपको दिखा भी देता हूँ। कनेक्ट सिस्टम और यहाँ पे मान लीजिए हमारे T1 जो टेबल बनी हुई है उस टेबल का सिनोनिम्स हमको क्रिएट करना है स्टूडेंट, तो हम सीधा लिख सकते हैं क्रिएट सिनोनिम्स, और इसका नाम जो भी आप देना चाहें सिनोनिम्स का ST दे दिया 1, और हमारी आपको मालूम है T1 टेबल बनी है तो मैंने T1 टेबल दे दी। T1 टेबल का सिनोनिम्स क्रिएट होगा। देखिए ये देखिए, चाहे ST1 में लिख दूं तो वही रिकॉर्ड जो सिनोनिम्स है, या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे स्टूडेंट T1 तो वही रिकॉर्ड मिलेगा। एक तरह से एलाइजिस नेम आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, उस टेबल का एलाइजिस नेम आपका क्या हो गया, क्रिएट। तो ये सिनोनिम्स इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, और यदि उसको डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ड्रॉप सिनोनिम्स और सिनोनिम्स का नाम जो भी देंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट जिस नाम से हमने सिनोनिम्स क्रिएट किया था उसी नाम से हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप सिनोनिम्स और उसका नाम हमने ST1 बनाया था स्टूडेंट, ST1। सिनोनिम्स, ठीक है, तो आसानी के साथ हमारा सिनोनिम्स ड्रॉप दिएगा। इस तरीके से आप किसी भी टेबल का सिनोनिम्स क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसको नॉर्मली क्रिएट किया था, आप पब्लिक के रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप पब्लिकली उसको क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आप वो सिनोनिम्स उस टेबल का यूज कोई भी यूजर कर सकता है। ओके, जैसे मान के चलते हैं कोई भी सिनोनिम्स आप पब्लिक के रूप में भी क्रिएट कर, तो इस तरीके से आप सिनोनिम्स क्रिएट करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट होती हुई, नेक्स्ट जो अब स्टार्ट करेंगे हम PLF के लिए स्टार्ट करना है 4th। ओके, तो आज की क्लास में यही क्लोज करता हूँ, और सिनोनिम्स क्रिएट करके आप अलग अलग यूजर में उसको यूज भी कर सकते हैं। ये आप